हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिजाइन्स। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह इजी स्टेप्स के साथ कोई भी फ्लायर डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप इस वक्त देख सकते हैं मैंने ये फ्लायर डिज़ाइन किया है, तो चलिए देखते हैं ये हमने किस तरह से किया है। सबसे पहले हम एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे जो कि फ्लायर के साइज का डॉक्यूमेंट होगा। इसके लिए आप यहाँ से जाएंगे फाइल में और न्यू पे क्लिक कीजिए। यहाँ आने के बाद आप कस्टम साइज फ्लायर का कोई भी दे सकते हैं। फ्लायर डिफरेंट साइजेस के होते हैं, लेकिन जो इसका स्टैंडर्ड साइज है वो 8.5 बाई 11 इंचज़ है। यहाँ से हम इंचज़ में सेलेक्ट रखेंगे। इसकी रेजोल्यूशन हम 300 रखेंगे क्योंकि ये प्रिंट के लिए है। बैकग्राउंड कलर फिलहाल के लिए मैं वाइट ही रख रहा हूँ, लेकिन अगर आप ये टॉप पे देखें तो ये प्रिंट का एक टैब है। मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं उसने पहले से कुछ साइजेस दिए हुए हैं। यहाँ पे A4 साइज या जो भी आप साइज रखना चाहते हैं आप यहाँ से भी डायरेक्टली भी रख सकते हैं। मैं फिलहाल ये लेटर का साइज रख रहा हूँ 8.5 बाई 11 इंचज़। इसको सिलेक्ट करेंगे और क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन दिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इस पर कलर अप्लाई करेंगे। मुझे इसमें ग्रेडियंट अप्लाई करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ से जाऊँगा एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे ग्रेडियंट। यहाँ आने के बाद आप ग्रेडियंट की इस बार पर क्लिक कीजिए। यहाँ से बेसिक्स के फोल्डर में क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्लैक एंड वाइट फर्स्ट वाला सेलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद अब आप इन दोनों स्लाइडर्स पर क्लिक करने के बाद कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैं ब्लैक वाले स्लाइडर पर डबल क्लिक करूंगा और कलर पिकर में आने के बाद आप जो भी कलर रखना चाहते हैं आप रख लीजिए। आप यहाँ पे मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। मैंने पहले से ये देखिए इसका कोड रखा हुआ है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ इसको कंट्रोल V करते हुए पेस्ट कर दूंगा। ये देखिए उसने कलर पिक कर लिया और इसको हम यहाँ से ओके कर देंगे। इसी तरह हम इस वाले स्लाइडर पर भी डबल क्लिक करेंगे और यहाँ आने के बाद ये मैं इस वाले कोड को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से कंट्रोल C से कॉपी करेंगे और यहाँ रखने के बाद कंट्रोल V करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम यहाँ से भी ओके करेंगे। यहाँ स्टाइल में हम लीनियर रखेंगे। एंगल मैं यहाँ पे 120 के आसपास रखूँगा। स्केल को हम 100% रखेंगे। यहाँ से आप रिवर्स को भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो वो वाला कलर रिवर्स हो चुका है, ऊपर की तरफ आ चुका है। मुझे रिवर्स ही रखना है और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। हमारा ग्रेडियंट अप्लाई हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हम अपने इस फ्लायर के लिए एक इमेज यूज़ करेंगे। आप जो भी इमेज यूज़ करना चाहते हैं आप डाउनलोड कर लीजिए। मैंने पहले से एक डाउनलोड करके रखा हुआ है। मैं इस वाले इमेज की सिलेक्शन बनाऊंगा। हमें इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। इसके लिए आप यहाँ से जाएंगे सिलेक्ट में और यूज़ करेंगे सब्जेक्ट। ये देखिए उसने सब्जेक्ट की एक रफ सिलेक्शन बना दी है। अगर मैं जूम इन करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे सिलेक्शन कुछ एरियाज पे ठीक नहीं है। इसको हम बेहतर करेंगे। इसके लिए आप क्विक सिलेक्शन टूल यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और जिन एरिया पे सिलेक्शन नहीं हुई है वहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से भी ये देखिए अगर इस एरिया से ज़्यादा हो गई इसको सब्ट्रैक्ट करना है यानी माइनस करना है तो आप ऑल्ट प्रेस करते हुए इसको ये देखिए कर्सर माइनस में हो चुका है। इस एरिया पे इस तरह से ड्रैग कीजिए तो ये माइनस हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी मैं जूम इन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे भी ऑल्ट प्रेस करते हुए ये देखिए मैं थोड़ा सा इसको ड्रैग करूँगा यानी इसको पेंट करूँगा और इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। जूम आउट करते हैं हम इसको। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इसको भी थोड़ा सा बेहतर करते हैं इस तरह से। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं। अगर आप सिलेक्शन को देखना चाहते हैं कि कितनी सिलेक्शन बनी है आपकी तो आप अपने कीबोर्ड से Q प्रेस कीजिए। ये देखिए क्विक सिलेक्शन मास्क जो है वो एक्टिव हो चुका है। आप देख सकते हैं आपका कौन सा एरिया सिलेक्ट है। फिर से Q प्रेस करेंगे। अब हम इसके एजेस को भी बेहतर करेंगे। इसके लिए आप ये टॉप पे देख सकते हैं सिलेक्ट एंड मास्क का ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ आप यहाँ से जाएंगे सिलेक्ट में और यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं सिलेक्ट एंड मास्क। यहाँ पे इस विंडो में आने के बाद थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। आप इस स्मार्ट रेडियस के बटन को चेक कर दीजिए। डिकॉन्टिमिनेंट कलर्स की इस ऑप्शन को भी चेक कर दीजिएगा। रिफाइन एज ब्रश टूल को सिलेक्ट करते हुए आप ये देखिए यहाँ पे पेंट करेंगे। जिस एरिया में आपको बैकग्राउंड दिख रहा है आप वहाँ पे पेंट करते जाइए। थोड़ा जूम इन करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पे भी है पेंट। बैकग्राउंड कलर का जो पेंट है वो यहाँ जिस एरिया में भी आपको दिख रहा है हम वहाँ पे पेंट करेंगे। यहाँ पर भी है कुछ इस तरह। आप इसको स्पेस बार प्रेस करते हुए देखते जाइए। अगर कहीं और भी है तो आप इसको एजेस पे पेंट कर सकते हैं। इस तरह करने के बाद आप नीचे यहाँ देखिए आउटपुट में न्यू लेयर विद लेयर मास्क, आप इसको सेलेक्ट रखते हुए ओके पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए आपका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, उसने लेयर मास्क ऐड कर दिया है। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन दिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप अपने कीबोर्ड से V प्रेस कीजिए, मूव टूल सेलेक्ट करेंगे
और इस वाली लेयर को यूँ सेलेक्ट करते हुए ड्रैग करेंगे और इस डॉक्यूमेंट में लाने के बाद आप अपने माउस को रिलीज़ कर दीजिए। अब हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद कंट्रोल 0 प्रेस करता हूँ। आपको बाउंड्री बॉक्सेस भी दिख रहे होंगे। इसका साइज़ आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसका साइज़ इतना ठीक लग रहा है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूँगा, ऑलमोस्ट इतना, और थोड़ा सा इसको मैं छोटा भी कर देता हूँ। अब मैं यहाँ रखूँगा बिल्कुल सेंटर में इसको, और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखते हैं। इमेज को एडजस्ट करने के बाद हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। इसका ब्लेंडिंग मोड भी मैं चेंज करूँगा। यहाँ नॉर्मल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम यूज़ करेंगे ल्यूमिनेसिटी, लास्ट वाला। इसकी ओपेसिटी को भी मुझे कम करना है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 80% करेंगे और यहाँ से एंटर कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करेंगे अपने फ्लायर पे। इसके लिए ये देखिए मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है, इसमें मैंने अपना सारा कंटेंट लिखा हुआ है। आप भी कोई डिज़ाइन बनाने से पहले अपना सारा कंटेंट एक फ़ाइल में लिख लीजिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ से इस वाले टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ। कंट्रोल C प्रेस करेंगे और यहाँ वापस आने के बाद आप अपने कीबोर्ड से T प्रेस कीजिए। यहाँ से टाइप टूल सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ क्लिक करने के बाद आप इसको पेस्ट कर दीजिए। अगर आपने कॉपी किया है तो यहाँ जो भी आप टाइप करना चाहते हैं टाइप कर लीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। आप जो भी फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं आप कैरेक्टर पैनल को ओपन कर लीजिए, यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। मैं जो फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ वो मोंटसेरेट के नाम से है, मोंटसेरेट बोल्ड। मैं यही वाला फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा। अब आप इसको जहाँ भी एडजस्ट करना चाहते हैं आप कर लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ऑलमोस्ट इतना। इसका साइज़ मैं 112 यानी 112 रखता हूँ। इसको सेंट्रलाइज कर लेंगे। अब मुझे इसको शेडो अप्लाई करना है। इसके लिए आप FX पे क्लिक कीजिए और यहाँ से ड्रॉप शेडो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ आने के बाद इसकी ओपेसिटी को मैं 55 रखूँगा। यूज़ ग्लोबल ऐड को अनचेक रखिए। एंगल हम 90 डिग्री रखेंगे। डिस्टेंस को मैं यहाँ पे 8 रखता हूँ। सेपरेट 0 रखेंगे और साइज़ को 15 पिक्सल्स रखने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। मैं इस पर स्ट्रोक पे अप्लाई करना चाहता हूँ। इसके लिए आप फिर से जाएंगे FX में, यहाँ पे इसी लेयर पे डबल क्लिक कीजिए। यहाँ से लेयर स्टाइल में आ जाएंगे और यहाँ से हम स्ट्रोक को यूज़ करेंगे। ये देखिए स्ट्रोक का साइज़ मैं बहुत ज़्यादा नहीं रखूँ, मैं 2 पिक्सल्स ही रखूँगा। कलर हम इसका ब्लैक रखेंगे, यहाँ आउटसाइड होना चाहिए और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम वापस इस फाइल में जाते हैं। अब मुझे ये वाले टेक्स्ट को कॉपी करना है। मैं कंट्रोल C इसको कॉपी करता हूँ, फिर से टाइप टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद हम इसको पेस्ट कर देंगे। इसका मैं साइज़ छोटा करता हूँ। मैं इसका 75 पिक्सल्स रख लेता हूँ, सॉरी पॉइंट्स, और इसको भी मैं सेंट्रलाइज करूँगा। और यहाँ से ऑल कैप्स जो है इसका ऑन है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और मैं इसको सेंट्रलाइज करता हूँ। इसका मुझे फ़ॉन्ट भी चेंज करना है। फ़ॉन्ट स्टाइल को मैं यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ से मुझे चेंज करना है। LX ब्रश के नाम से मैं चेंज कर रहा हूँ, ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा। अब हम इसको यूँ इस तरह से सेंट्रलाइज कर देते हैं। इसका मैं कलर भी चेंज करता हूँ फ़ॉन्ट का। यहाँ क्लिक करेंगे कलर पिकर पे और मुझे ये वाला कलर चूज़ करना है। मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओके कर देंगे। अब मैं इसको यहाँ थोड़ा एडजस्ट करता हूँ। इस पर हम थोड़ी सी स्ट्रोक अप्लाई करेंगे। इसके लिए FX पे क्लिक कीजिए और यहाँ से स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे। स्ट्रोक का कलर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और सेम वही कलर लूँगा जो कि इसका फ़ॉन्ट का कलर लिया था। ये देखिए इससे ये थोड़ा थिक हो चुका है। यहाँ से ओके कर देंगे। फ़ॉन्ट का साइज़ मैं सिर्फ 1 पिक्सल रखूँगा और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब इसको सेंट्रलाइज कर सकते हैं। यहाँ जहाँ भी आप एडजस्ट करना चाहते हैं मैं यहाँ बिल्कुल सेंटर में रखूँगा। मुझे इस पर भी ड्रॉप शेडो अप्लाई करना है जो कि मैंने इस वाले फ़ॉन्ट पे अप्लाई किया था। इसी की मैं यहाँ से कॉपी लूँगा। कॉपी लेने के लिए आप इस वाले फ़िल्टर को सिलेक्ट कीजिए और ऑल्ट प्रेस करते हुए ये देखिए मैं इसको ड्रैग करता हूँ और इस वाले टेक्स्ट पे लाने के बाद छोड़ दूँगा। ये देखिए उसने इस पर अप्लाई कर दिया। अब हम वापस उसी फाइल में जाएंगे। हमें और भी टेक्स्ट ऐड करना है। अब मैं इस वाले टेक्स्ट को कॉपी करूँगा, कंट्रोल C करेंगे और यहाँ आने के बाद टाइप टूल सेलेक्ट करेंगे फिर से और क्लिक करने के बाद कंट्रोल V इसको पेस्ट कर दूंगा। मैं इसका साइज़ मुझे कम करना है। मैं इसको 16 रखता हूँ, 16 पॉइंट, और यहाँ से एंटर कर देंगे। अब मैं यूँ ड्रैग करते हुए इसको ये देखिए सेंट्रलाइज खुद से स्नैप कर रहा है। मैं यहाँ पे रखता हूँ इसको। यहाँ रखने के बाद इस पर भी मुझे सेम शेडो अप्लाई करना है। सेम शेडो को मैंने आपको पहले ही बताया। ऑल्ट प्रेस करते हुए ये देखिए इस वाले शेडो को मैं कॉपी करूँगा, यानी ऑल्ट प्रेस करते हुए यूँ ड्रैग करते हुए इस टेक्स्ट लेयर पे लाने के बाद हम छोड़ देंगे। ये देखिए ये इस पर भी अप्लाई हो चुका है। इसी तरह हम बाकी टेक्स्ट भी लेके आएंगे। ये देखिए मैं इस फाइल में वापस आता हूँ और इस बार मैं इस वाले को करूँगा कॉपी। कंट्रोल C प्रेस करेंगे और अब हम इस वाले टेक्स्ट की एक कॉपी बनाएंगे।
आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और ऑल्ट प्रेस करते हुए मैं ड्रैग करूँगा, नीचे की तरफ लेके आऊँगा इसको। हमें इसकी कॉपी रखनी है, आप साथ में शिफ्ट भी प्रेस करके रखिएगा। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। मैं ऑलमोस्ट इसको यहाँ पे रखूँगा। ये देखिए इसकी कॉपी बन चुकी है। कॉपी बनाने के बाद मैं टी प्रेस करता हूँ, टाइप टूल सेलेक्ट करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद ये देखिए इसकी सिलेक्शन बना लेंगे और उस वाले टेक्स्ट को पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल वी करेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप इसको फिर से सिलेक्ट कर लीजिए। मुझे सेंट्रलाइज करना है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं और आप यहाँ से पैराग्राफ में से भी कर सकते हैं। ये देखिए इसको हम सेंट्रलाइज कर देंगे। यहाँ करैक्टर पैनल में वापस आते हैं और यहाँ से ओके कर देंगे। मूव टूल सेलेक्ट करेंगे और इसको हमें सेंट्रलाइज करना है इसके। ये देखिए फिर से सेंट्रलाइज किया और इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। ये जो डेट का साइज़ है मैं टी प्रेस करूँगा और ये नीचे से डेट सेलेक्ट करता हूँ। इसका साइज़ ऑलमोस्ट मैं 30 रखता हूँ और इसके बाद हम यहाँ से एंटर कर देंगे। अब हम इसकी थोड़ी लीडिंग स्पेस को इंक्रीज़ करेंगे। लीडिंग स्पेस ये यहाँ से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए अगर मैं इसको लेफ़्ट की तरफ लेके जाता हूँ तो ये कम होती जा रही है। मैं राइट की तरफ लेके जाऊँगा, ऑलमोस्ट मैं इसको यहाँ रखता हूँ, इतना रखूँगा। इसको आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। मैं 40 रख देता हूँ और यहाँ से आप एंटर कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हम अपने इस मेन इमेज को थोड़ा कलरफुल करेंगे। ये मुझे ज़्यादा डल लग रहा है, इसके लिए आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। यहाँ ये देखिए पहले मैंने इसका ल्यूमिनोसिटी रखा था, अब हम इसको चेंज करेंगे। ओवरले कर दूंगा मैं इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और इसकी ओपेसिटी को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ और मैं 70% कर दूंगा और हम यहाँ से एंटर कर देंगे। अब हम लास्ट टेक्स्ट को कॉपी करेंगे। ये देखिए मैं वापस यहाँ आता हूँ, ये यहाँ पे URL है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और फिर से वापस आएंगे। फिर से इसी वाली लेयर को सिलेक्ट करते हैं, इस टेक्स्ट लेयर को, और कॉपी करते हुए यहाँ नीचे ले आएंगे। ऑल्ट प्रेस करते हुए कॉपी कीजिए। इसको हम डबल क्लिक करते हुए सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल V करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। इसको अब हम यूँ सेंट्रलाइज कर देते हैं पहले। अब इसके बाद हम इसकी ट्रैकिंग को थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे। ये देखिए ये ऊपर वाला लीडिंग था, मैंने आपको पहले बताया, और ये ट्रैकिंग है। ट्रैकिंग ये देखिए अगर मैं लेफ़्ट की तरफ लेके जाता हूँ तो वो कम होती जा रही है स्पेस कैरेक्टर्स की। मुझे राइट की तरफ लेके जाना है, ऑलमोस्ट मैं इतना रखूँगा और यहाँ रखने के बाद हम इसको थोड़ा सा और सेंट्रलाइज कर देंगे। इसका साइज़ मुझे थोड़ा कम करना है, मैं यहाँ पे 12 पॉइंट्स कर दूँगा और बिल्कुल सेंट्रलाइज कर देंगे इसको। इस तरह से टेक्स्ट एडजस्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे कुछ आइकन्स लगाएंगे। इसके लिए ये देखिए मैंने पहले से एक ओपन करके रखा हुआ है, मेरे पास ये आइकन्स हैं। हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे आइकन्स को और यूँ ड्रैग करते हुए हम अपने इस मेन डॉक्यूमेंट में ले जाएंगे और यहाँ लाने के बाद मैं इसको कैरेक्टर पैनल को यहाँ से बंद कर देता हूँ। आप जहाँ भी इसको एडजस्ट करना चाहते हैं आप कर लीजिए। ये देखिए मैं इसको यहाँ पे राइट अलाइन करूँगा, इसके यहाँ रखेंगे। इस तरह से आप कोई भी आइकन्स लगा सकते हैं। इस तरह के आइकन्स आपको फ्री में मिल जाएंगे, iconfinders.com से भी मिल जाएंगे आपको। मैं यहाँ पे वापस आता हूँ और मेरे पास एक ये भी है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। इसको सिलेक्ट करते हुए मैं फिर से ड्रैग करूँगा और यहाँ लाने के बाद यहाँ हम एडजस्ट करेंगे। आप यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट का ख्याल रखिएगा। ये देखिए मैं इसको यहाँ से इसके साथ टॉप पे रख रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको लेफ़्ट पे रखूँगा। इस तरह से हम इसको एडजस्ट कर देंगे। आइकन से एडजस्ट करने के बाद लास्ट स्टेप में हम थोड़ा सा कलर यानी शाइनिंग ऐड करेंगे। शाइनिंग ऐड करने के लिए मैं यहाँ से स्क्रॉल करता हूँ, हम इस मेन इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड करेंगे जो कि ब्लैंक लेयर होगी। यहाँ पे मैं अपना फोरग्राउंड कलर चेंज करूँगा। मैं यहाँ ये वाला येलो कलर, लाइट येलो कलर यूज़ करता हूँ और यहाँ से ओके कर देंगे। अब अपने कीबोर्ड से G प्रेस कीजिए, हमें ग्रेडियंट सेलेक्ट करना है। ये देखिए यहाँ से ग्रेडियंट सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ टॉप पे इसकी बार पे क्लिक करेंगे और यहाँ बेसिक्स में क्लिक करने के बाद आप ये सेकंड वाला जो कि ट्रांसपेरेंट वाला है इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब हम यहाँ ये देखिए यूँ अप्लाई करेंगे इसको। ये रेडियल अप्लाई किया हमने, ये सेकंड वाला। इसको अप्लाई करने के बाद हम यहाँ इसकी पोजीशन बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और इसके बाद हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। यहाँ नॉर्मल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम यूज़ करेंगे ओवरले। कंट्रोल T प्रेस करते हैं और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसका साइज़ और नीचे ले आता हूँ और यहाँ से ओके कर देंगे। इसकी ओपेसिटी को मैं कम करूँगा, मैं यहाँ पे 50% कर देता हूँ। आप यहाँ से इसको 60% कर दीजिएगा। जितना भी आप रखना चाहते हैं इसकी ओपेसिटी को आप रख सकते हैं। इन स्टेप्स पे अमल करते हुए अब आप देख सकते हैं हमारा फ्लायर डिज़ाइन हो चुका है। आप भी इस तरह के फ्लायर्स को इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं।
आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।